Hello friends, welcome to FAQs on Sahaj Yoga. I'm Aparna Ganguly from Kolkata and हमारे साथ जुड़े हैं आशीष जौरे जी फ्रॉम उज्जैन। ये भी सहज योगी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आशीष जी, आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है कि देखा गया है हमारे ही देश में भिन्न भिन्न पंथ के हैं लोग, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं। तो जब वो सहज योगा में आते हैं, जब आप उन्हें सहज योगा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या लगता नहीं है कि ये उनके धर्म के, उनकी भावनाओं या उनकी जो मान्यताएं हैं उनके विरोध जा रहा है? ऐसे में आप क्या उन्हें कैसे समझाते हैं? कैसे सहज योगा मर्ज कर सकता है हर एक धर्म के साथ? ओवर टू यू। थैंक यू अपर्णा, और सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि पहले भी एक ही डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं ये मेरे सहज योगा के पिछले 19 साल के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और हो सकता है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय भी हो, मगर मैंने जो तजुर्बों से पाया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सवाल बहुत वाजिब है अपर्णा जी, पहले भी आपने ये पूछा है, हमने शायद इसके ऊपर कुछ बातचीत पहले भी की थी। मैं थोड़ा सा इसको एक अलग नज़रिए से भी देखता हूँ कि जब कभी भी सहज योगा ही नहीं, हम हर चीज़ की बात करें, जीवन में हर चीज़ जो होती है, स्पेशली इंडिया की बात अगर करें, तो हम लोग बहुत धर्म से डरने वाले लोग भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ये हमको हमारी मॉरल वैल्यूज़ और हमारे जो भी ट्रेडिशंस हैं उससे हमको बना के रखता है। आज हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम बहुत सुंदर बना हुआ है और बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से होती है, ये उन्हीं सिस्टम्स के कारण भी है। वो धर्म से जो डर है हमारा, कहीं ना कहीं उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। धर्म की सुंदरता ने हमारे जीवन को सुंदर भी बनाया। विभिन्न धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, जब भी वो कोई नई तरह की चीज देखते हैं तो वो हमेशा उसको जोड़ते हैं उन्होंने जो सुना और देखा हुआ है उसके साथ। राइट, वो गलत नहीं है अपनी जगह, क्योंकि वहां पे जो चीजें बताई गई हैं उसमें ये बताया गया है कि आपको परमात्मा के पद से इधर उधर नहीं होना है। तो वो लोग डरते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं कुछ गलत ऐसा ना हो जाए कि वो परमात्मा के रास्ते से इधर उधर हो जाए। राइट, तो जब हम सहयोगा की बात करते हैं तो हम कुछ बातें बहुत स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि देखिए, ये जो सहयोगा मेडिटेशन की सारी बातें हैं, ये कभी से इनके डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स वेदों में बताए गए थे। ये जो हम बातें सहयोगा में कर रहे हैं, इनका जिक्र इस्लाम में आता है, इनका जिक्र होली बाइबल में आता है। जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जरथुस्त्र हैं वो, या राजा जनक हैं वो, या सोक्रेटिस हैं वो, हम सब की बात करते हैं। जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, मदर मैरी की बात करते हैं, हम श्री गणेश की भी बात करते हैं। तो बात यह है कुल मिला के कि जैसा कि हमारी जो आध्यात्मिक गुरु और हमारी सहयोगा के प्रणेता हर होलीनेस श्री माता जी विमला देवी, उन्होंने कभी बताया था कि ये जो धर्म है, ये धर्म कोई अलग अलग उगी हुई शाखाएं या दरख्त नहीं है, ये एक पेड़ है। ओके, ये एक पेड़ है जो कि ना परमात्मा ने लगा दिया है, और इसमें ना बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्रांचेस और बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं। ये जो अलग अलग धर्म है, ये सभी उस मेन जो ट्री है, उस मेन ट्री का ही हिस्सा है। हम लोग आपस में अलग नहीं है। और इसका एग्जाम्पल मैं बहुत तरीकों से देता हूँ। जैसे कि सनातन धर्म और जो हिंदू धर्म होता है, उसमें एक चीज होती है परिक्रमा। ओके, मंदिर जाते हैं तब वो परिक्रमा होती है वहां पे। और ये चीज इस्लाम में भी होती है, मगर इस्लाम में किस तरीके से होती है, इस्लाम में वहां पे एंटी क्लॉकवाइज वो परिक्रमा की जाती है। ओके, तो अभी उसको अगर ऐसा देखेंगे कि ना दोनों में बहुत भेद है या दोनों अलग हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों एक ही है, परिक्रमा एक ही है। ओके, इसको यूं समझे कि जब मान लीजिए मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूँ, ओके, ये मैं हाथ घुमा रहा हूँ, तो आपको ये जो घूमता दिख रहा है, जो मिरर इमेज आपको दिख रही है, ये आपको ऐसी दिख रही है। ओके, और मुझे ऐसी दिख रही है, क्योंकि हम एक ही कॉइन के उधर, आप उस साइड में हो, मैं ये साइड में हूँ। तो ऐसे ही ये ना मिरर इमेज है। वहां पे हम जब यहाँ परिक्रमा ले रहे हैं तो ये इस तरीके से चल रहा है, और वहां पे जो परिक्रमा हो रही है वो इस तरीके से चल रहा है। दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। तीन को इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है, और हम जो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें भी 3 पत्तियां होती हैं। हम जो नारियल परमात्मा को अर्पित करते हैं उसमें उसको पूरा छीलते हैं तो उसमें ऊपर 3 निशान दिखते हैं।
और उसको 3 आंखें बोला जाता है, राइट, और 3 नेत्र भगवान शिव को माना ही गया है। ऐसे ही जब ये कुंडली शक्ति उठती है, सहजयोगा जो है वो कुंडली शक्ति जागरण की ही बात करता है। जब ये शक्ति उठती है और इसको ब्रह्मरंध्री जो हमारा गेटवे टू गॉड है, जब इसको वो परमात्मा की शक्ति खोलती है, कुंडली शक्ति जब इसको खोलती है तो यहाँ पे ठंडी हवा सी बहती हुई महसूस होती है। और ये कई बार ना ऐसा है कि गीला गीला शुरू में ही कई बार ना गीलेपन का आभास होता है। इसका फ्लो एक्वेरियस है। एंड कट टू आप आ जाइए बैप्टिज्म पे। बैप्टिज्म में फिर क्या हो रहा होता है, वहां पे भी तो जो होली वाटर होता है, होली वाटर को यहाँ पे बच्चे के टच किया जाता है बिल्कुल इसी हिस्से में बैप्टिज्म के लिए। तो ये जो हो रहा है ना, दिस इज इंटरनली, दिस बैप्टिज्म इज हैपनिंग ऑन आवर ओन। ये कोई अब हमको दे नहीं रहा, ये परमात्मा की शक्ति अपने आप उठती है। हमें हमें परमात्मा से मिलाने के लिए वो ये सारे हमको चीजें बता रही है, करवा रही है। ये जो ठंडी हवा सी हाथों से निकलती है, यहाँ से निकलती है, इसे कूल ब्रीज ऑफ होली घोस्ट ये बोला गया है होली बाइबल में। तो अभी आप अगर आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा था सलिलम सलिलम, ठंडी हवा। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये एक ही बात है। आप जब भी धर्मों की डिटेलिंग करने चलेंगे, डिटेलिंग यानी जो सहज योगा में हमने सीखा है वो ऊपर से ये नहीं हो सकता है। ऊपर से ये समझाना बहुत मुश्किल है कि सारे धर्म एक जैसे हैं, क्योंकि उनकी परंपरा है, उनकी मान्यताएं सब बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ही अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो ही इतनी चीजें हो जाती हैं कि वो लगता है कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, शायद कुछ अलग कर रहे हैं, वैष्णव कुछ अलग कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इवेंचुअली हम सबको एक ही चीज को प्राप्त करना है, वो है परमात्मा। और ये कुंडली शक्ति सबके अंदर है। जब ये उठती हैं तो वो सारी बातें जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग काल में बताई गई हैं, वो सारी बातें सच होने लगती हैं। हम उनको समझने लगते हैं और बस हम उनको फॉलो करते हैं और परमात्मा के नजदीक हमारा जो पहुंचने का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। सहज योगा की एक खासियत है कि वो आप उसको साइंटिफिकली समझते हैं, आप उसको फिलोसफिकली समझते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली समझते हैं, आप उसकी थ्योरी को लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप दुनिया में जहाँ जितना भी तरह का ज्ञान है, वो मेटाफिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल हो, वो बायोलॉजी हो, वो एटम का स्ट्रक्चर हो, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, आप हर चीज समझ सकते हैं। आप ह्यूमन एनाटॉमी को सहज योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि परमात्मा ने हमें कितना सुंदर बनाया है और सबको एक जैसा बनाया है। ये धर्म हमारे अंदर है, सबके अंदर है और इसको जागृत होना है और ये सहज योगा के माध्यम से होता है। ओवर टू यू। थैंक यू आशीष जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था। आशा करती हूँ लोग इसको समझेंगे, जानेंगे और सहज योगा अपनाएंगे। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म करते हैं। जय श्री मान। ओके, थैंक यू। जय श्री।